हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैव प्रक्रम होते किसे हैं। जितने सारे सजीव हैं उन सारे सजीवों को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो वो नहीं करेगा तो वो क्या रहेगा, वो मर जाएगा, वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, वो उसके अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वे सभी प्रक्रम जो किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए करना पड़ता है, वो सारे प्रक्रम को क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करे, उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वो सभी अनुरक्षण, वे सभी प्रक्रम जो क्या करें, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करें, उसको क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। अब इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, पोषण, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। देखिए, जितने सारे सजीव हैं उनको क्या करना पड़ता है, जीवित रहने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ताकत, ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है, तो भोजन लेते हैं और भोजन ग्रहण करके ही हम लोग को उससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो भोजन ग्रहण करके जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। तो क्या होगा कि पोषण किसको बोलेंगे, कि जितने सारे सजीव हैं वो सजीव भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है, इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये श्वसन क्या है, जितने सारे सजीव हैं उन सारे सजीवों को क्या करना पड़ता है, ये जो भोजन ग्रहण किया है, तो वो भोजन ग्रहण करने के बाद जो मिला है उसको ग्लूकोज, वो ग्लूकोज तब तक कार्य नहीं हो पाएगा, वो ग्लूकोज तब तक ऊर्जा नहीं दे पाएगा जब तक क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के साथ ना मिले, जब तक कि वो ऑक्सीजन के साथ ना मिले। और ये ऑक्सीजन हम लोग को कहां से मिलेगा, हम लोग को कहां से मिलेगा, हम लोग जब उसको सांस लेंगे, हम क्या लेंगे, सांस लेंगे, और सांस के थ्रू से क्या हो जाएगा, हम लोग ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा। तो जब कोई भी सजीव क्या करे, सांस लेकर के ऑक्सीजन ग्रहण करे और ऑक्सीजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करे, तो उसको क्या बोलेंगे, श्वसन बोलते हैं। तो ये श्वसन भी क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जिस तरह से पोषण की प्रक्रिया में है। तीसरा है वहन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ये वहन क्या है, देखिए, हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया और वो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो ऊर्जा मिला है, उस ऊर्जा को, उस ग्लूकोज को क्या करना है, बॉडी के, शरीर के क्या करना है, हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, हर एक सेल तक पहुंचाना है, हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा हमारे शरीर में, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और उस प्रोसेस के जो जिस सिस्टम से जाएगा, जिस प्रोसेस से होते हुए जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, वाहन। क्या बोलेंगे, वाहन। तो वाहन का अगर डेफिनेशन करें तो क्या हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ को, जो भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे,
वहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब वहन बोलेंगे। अब इसमें भोज्य पदार्थ क्या हो गया यहाँ पे? ग्लूकोज हो गया। ठीक है। उसके बाद चौथा है उत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। ये उत्सर्जन क्या है कि ये पोषण शोषण वहन के पश्चात क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे उत्सर्जित पदार्थ जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। अगर वो शरीर में रह गया तो क्या करेगा? हमारे शरीर को जहरीला कर देगा, टॉक्सिक कर देगा, जिसके कारण उसको जो है उस पदार्थ को क्या करना है? बाहर निकालना है। और ये जो बाहर निकालने का प्रोसेस है हमारे शरीर में, एक प्रोसेस से होता है, एक विधि से होता है, जिसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? जो यूरिन हम लोग पास आउट करते हैं या फिर टॉयलेट में जाते हैं तो क्या है? उत्सर्जन के थ्रू से, उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। अगर वो चीज हम लोग क्या करेंगे, बाहर अगर नहीं जाएगा हमारे शरीर से, तो क्या होगा? हमारे बॉडी को जहरीला कर देगा। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये भी आता है। इसके अलावा नियंत्रण एवं समन्वय। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे कि हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग बैठे हुए नॉर्मल बैठे हुए रहते हैं, हमारे हाथ में कोई क्या कर देता है कि आके अचानक से सुई चुभ जाता है। ठीक है। तो जब सुई चुभता है तो क्या होते हैं, इसको क्या करना है? ये मैसेज जाता है हमारे शरीर के, हमारे एक शरीर के अंदर एक तंत्र बना हुआ है। ठीक है। उससे होता हुआ क्या जाता है, हमारे शरीर से होता हुआ क्या ब्रेन में जाता है, हम लोग के मस्तिष्क में। और वो मस्तिष्क जो है उसको बोलता है, शरीर को बोलता है कि देखो वहां पे सुई चुभा है, वहां से हाथ हटाओ। और फिर हम लोग क्या करते हैं? उसका समन्वय करते हैं, मतलब उसका हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, और फिर हम लोग अचानक से हाथ हटाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है, नियंत्रण एवं समन्वय जो है, ये भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम लोग इस चीज को क्या करेंगे? एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय। एक अलग से चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है। एक और है जनन। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन। एक और है जिसको बोलते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। ये जनन जो है, ये पोषण श्वसन वहन उत्सर्जन से थोड़ा सा अलग है। ये भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग किस तरह से है? ये बहुत सारे ऐसे सजीव है, ऐसे जीव है जो क्या करता है? जनन नहीं करता है, फिर भी वो जीवित है, लेकिन पोषण श्वसन वहन उत्सर्जन अगर नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन जनन नहीं करेगा तो वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। तो जनन क्या है? ये भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या करता है? जितने सारे सजीव है उस सजीव का अस्तित्वता बनाए रखने के लिए जनन करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। आप सोचो, अगर इंसान वो जनन करना छोड़ दे, अगर जनन रिप्रोडक्शन नहीं करे, रिप्रोड्यूस ना करे, तो ऐसे ऐसे जो है इस दुनिया से जो है मतलब लोगों की, इंसान की तादाद कम होती जाएगी और धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाएगा और इसकी अस्तित्वता खत्म हो जाएगी। तो ये जनन भी जो है रिप्रोडक्शन, ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा ये जो है जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है, इसको हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग ये 4 चीज को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। तो
ये जो है क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चन का हम लोग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे, उसका टाइप देखेंगे और किस तरह से पेड़ पौधों में और सजीवों में और सूक्ष्म जीवों में कैसे किस तरह से क्वेश्चन होता है। फिर अलग से देखेंगे श्वसन कैसे होता है, वहन कैसे होता है, विसर्जन कैसे होता है। और ये दोनों जो है क्या पढ़ेंगे हम लोग अलग, ये नियंत्रण एवं समन्वय अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे और जनन भी एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन और उसके प्रकार।